आप कदम कदम पर सवाल पूछिए। आप पूछिए कि जिस तरह मुसलमानों के वक्फ में आप हिंदू नुमाइंदे मुकर्रर करना चाहते हैं, क्या आप मंदिरों के बोर्ड में मुसलमानों को नॉमिनेट करने के लिए तैयार हैं? सुप्रीम कोर्ट ने यही सवाल किया है। आप भी सवाल कीजिए, जगह जगह सवाल कीजिए। इस सवाल से ही आप बहस का रुख बदल सकते हैं। मीडिया में सवाल कीजिए, सोशल मीडिया में सवाल कीजिए कि वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, वक्फ तरमीमात वापस लो। इस एक्ट का नाम भारत के अवाम को धोखा देने के लिए उम्मीद रखा गया है। यह बात अब हम पर अच्छी तरह वाज़ेह हो गई है कि यह उम्मीद नहीं है बल्कि तफरीक है, नफरत है, नाइंसाफी है, जुल्म है, और इन सब चीज़ों का रास्ता इस कानून ने खोला है। इस कानून का असल मतलब क्या है वो खुद इसी उम्मीद के अल्फाज में शामिल है। आप याद रखिए इन चीज़ों को कि उम्मीद के यू का मतलब है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यह कानून इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, दस्तूर के खिलाफ है, दस्तूर के आर्टिकल 14 के खिलाफ है, आर्टिकल 15 के खिलाफ है, आर्टिकल 26 के खिलाफ है, आर्टिकल 25 के खिलाफ है, आर्टिकल 29 के खिलाफ है, बल्कि दस्तूर की रूह के खिलाफ है, दस्तूर की सोल के खिलाफ है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उम्मीद में एम, इसका मतलब है मैनिपुलेशन, कि इस एक्ट के जरिए हिंदुस्तान के अवाम को धोखा दिया गया है, इख्तियारात का मैनिपुलेशन किया गया है, और अब बड़े पैमाने पर वक्फ की जमीनों के मैनिपुलेशन की तैयारी की जा रही है। उम्मीद के ई का मतलब है एक्सक्लूजन, कि मुसलमानों को अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। उनके साथ कानून के जरिए तफरीक, लेजिस्लेटिव डिस्क्रिमिनेशन, ये उसका ये कानून जरिया है। वो सारे हुकूक जो इस मुल्क की हर मजहबी ग्रोह को हासिल हैं, जो हिंदुओं को हासिल हैं, जो सिखों को हासिल हैं, जो ईसाइयों को हासिल हैं, सिर्फ टारगेट करके मुसलमानों को उससे महरूम किया जा रहा है। तो उम्मीद के ई का मतलब है एक्सक्लूजन, और एक ई है, उसका मतलब है इंक्रोचमेंट, कि यह कानून इस मुल्क की रियासतों के हुकूक में इंक्रोचमेंट है, इस मुल्क की अक़लियतों के हुकूक में इंक्रोचमेंट है, जमहूरियत में इंक्रोचमेंट है, और अब बड़े पैमाने पर वक्फ की प्रॉपर्टीज में इंक्रोचमेंट की तैयारी की जा रही है। और आखिर में डी का मतलब है डिवीजन, कि कानून का असल मकसद वही है जो इस हुकूमत का पहले रोज से मकसद रहा है, कि बड़े पैमाने पर इस मुल्क के अंदर डिवीजन पैदा किया जाए, हिंदुओं मुसलमानों के दरमियान तफरीक पैदा की जाए, उनको बांटा जाए। आप देखिए कि जिस तरीके से एक्ट लाया गया और उसको लेकर जिस तरीके से पूरे मुल्क में प्रोपेगेंडे का बाजार गर्म किया गया है, साफ मालूम होता है कि मकसद मुल्क की आवाम को बांटना है, तकसीम करना है, डिवीजन है। लेकिन मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों और नौजवानों, कुरान मजीद कहता है कि वह मकरू व मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि वो अपनी चाल चलते हैं और अल्लाह ताला अपनी चाल चलता है, और अल्लाह ताला सबसे बेहतर चाल चलने वाला है। उन्होंने कानून मुल्क की आवाम को बांटने के लिए लाया था, लेकिन उनकी यह कोशिश, उसने आवाम को गैर मामूली तरीके से जोड़ दिया है। आज जो इत्तेहाद आप देख रहे हैं, पार्लियामेंट में जो इत्तेहाद आपने देखा, और मुल्क के सारे एहतजाजी जलसों में, वक्फ के एहतजाजी प्रोग्रामों में जिस इत्तेहाद का मुजाहरा हो रहा है, हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, अपोजिशन की सारी पार्टियों के लोग जिस तरह पूरी कुव्वत के साथ खड़े हैं इस एक्ट के खिलाफ, वो इस मुल्क की बहुत बड़ी ताकत है। इस एक्ट ने उस ताकत को बेदार कर दिया है, इस जुल्म ने उस ताकत को बेदार कर दिया है। अब करना क्या है, करना क्या है, मैं समझता हूं उसकी भी तफसील आ गई।
मैं इसी तरह एब्रीविएशन के जरिए ही, ताकि बात याद रहे, एक प्रोग्राम देना चाहता हूं। वक्फ करना क्या है? वक्फ में W का मतलब है वेकअप, बेदार हो जाइए। यह सबसे पहली जरूरत है कि हम बेदार हो जाएं, घरों से निकलें। ऐसे मौके पर भी जो हालात से बेखबर रहकर घर में बैठा रहेगा, तारीख उसे माफ नहीं करेगी। तारीख मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, माफ नहीं करेगी। सबसे पहली जिम्मेदारी यह है कि हम बेदार हों। जो लोग यहां आए हैं वो अपने रिश्तेदारों को बेदार करें, अपने पड़ोसियों को बेदार करें, अपनी मस्जिद में आने वालों को बेदार करें। यह एक्ट और यह जालिमाना कानून मुल्क के मुसलमानों में बेदारी की एक नई लहर का जरिया साबित हो, इसका हम सब अहद करें। करेंगे आप सब लोग? हर अपने मुताल्लिक को बेदार करेंगे, बेदारी का यह कानून जरिया बने। तो वक्फ में W का मतलब है वेकअप, बेदार हो जाइए। A का मतलब है एक्ट, एक्शन लीजिए, अमल कीजिए। क्या अमल करना है? यहां बात तफसील से हमारे सामने आ गई कि पुरअमन तरीके से हमको एहतजाज करना है, हमको जालिमों की साजिशों का निशाना नहीं बनना है, अपने बुजुर्गों के हाथ मजबूत करने हैं, मुत्तहिद होकर इस कोशिश को आगे बढ़ाना है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो मुसलमानों की तमाम जमातों और तमाम फिरकों और उसके तमाम मकातिब का नुमाइंदा प्लेटफॉर्म है, इसके साथ वाबस्ता रहिए, उसकी हर आवाज़ पर लब्बैक कहिए और उसकी रहनुमाई के मुताबिक जिस वक्त जिस काम का मुतालबा किया जाए, जिस एक्शन का मुतालबा किया जाए, उस पर लब्बैक कहिए। जब ईमेल देने की बात हो तो ईमेल कीजिए, जब एहतजाज में शरीक होने की बात हो एहतजाज में शरीक होइए, जब बत्ती गुल करने की बात हो बत्ती गुल कीजिए, जब काली पट्टी लगाने की बात हो काली पट्टी लगाइए। एक्शन के सारे 20 करोड़ मुसलमान और उनके साथ इस मुल्क के दीगर 120 करोड़ अवाम सब मिलके एक्शन में आ जाएं, उसी के नतीजे में जुल्म का खात्मा होगा। तो याद रखिए, W से वेकअप, A से एक्शन, Q से क्वेश्चन। यह बड़ी अहम बात है कि इस मुल्क के कानूनदानों से, मीडिया से, वक्फ बिल के हामियों से जगह जगह सवाल पूछिए। क्या सवाल पूछना है? आपके सामने अभी असदुद्दीन अवैसी साहब ने बातें रखी और हमारे मुकर्रिरीन ने बातें रखी, पार्लियामेंट के सेशंस में सवालात किए गए। ये बड़े चुभते हुए सवालात हैं और यकीन मानिए हुकूमत के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। कल आपने सुप्रीम कोर्ट में भी देखा, 2 सिंपल सवाल जजों ने किए, 2 सिंपल सवाल, और यह हुकूमत जो 8 महीनों से इस एक्ट का पिटारा, इस एक्ट का हंगामा खड़ा किए हुए है, उन सवालात का कोई जवाब हुकूमत के वकील के पास नहीं है। पहले दिन कहा कि 24 घंटे दीजिए, दूसरे दिन कहा कि और 8 दिन दीजिए, 8 दिन के बाद आप देखेंगे कि और टाइम मांगेगा, जवाब नहीं है हुकूमत के पास। आप कदम कदम पर सवाल पूछिए। आप पूछिए कि जिस तरह मुसलमानों के वक्फ में आप हिंदू नुमाइंदे मुकर्रर करना चाहते हैं, क्या आप मंदिरों के बोर्ड में मुसलमानों को नॉमिनेट करने के लिए तैयार हैं? सुप्रीम कोर्ट ने यही सवाल किया है। आप भी सवाल कीजिए, जगह जगह सवाल कीजिए। इस सवाल से ही आप बहस का रुख बदल सकते हैं। मीडिया में सवाल कीजिए, सोशल मीडिया में सवाल कीजिए। क्वेश्चन, ये तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। वक्फ में वेकअप, एक्शन, क्वेश्चन और आखिरी चीज है एफ का मतलब यह है कि फिक्सिंग द नैरेटिव, कि जो नैरेटिव चल रहा है, जो बयान की हर जगह राइज किया गया है, उसको बदलिए। क्वेश्चन के जरिए, दलाइल के जरिए और संजीदा मबाहिस के जरिए इस मुल्क की राय आम्मा को, इस मुल्क के पब्लिक ओपिनियन को मुतासिर कीजिए। तो ये 4 बातें याद रखिए, इसी के जरिए आप इंशाअल्लाह इस कानून को, इस जुल्म को एक बड़ी तब्दीली का जरिया बना सकेंगे। जैसा कि बात आई, मामला सिर्फ इस कानून का नहीं है बल्कि मजालिम का एक तवील सिलसिला है। इंशाअल्लाह ये वक्फ कानून इस जुल्म के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। अगर हम सब ने इसी रुख पर कोशिशें की
तो इंशाअल्लाह जैसा कि यहाँ बहुत से मुकर्रिरीन ने तब यकीन का इजहार किया, ये एक नई सुबह का, एक नए दौर का आगाज इंशाअल्लाह साबित होगा। एक बार नारा लगाइए कि वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, वक्फ तरमीमात वापस लो। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।